ये बहुत पुराना शिवलिंग है। मंदिर बहुत पुराना नहीं है। मंदिर आप 200-300 साल ऐसा कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पूजा स्वयं महर्षि विश्वामित्री ऋषि करते हैं, जो अपना बड़ौदा में से विश्वामित्री नदी जाती है। बहुत पौराणिक मंदिर है और ये स्वयंभू महादेव जी है, स्वयंभू है ये। यहाँ बगल में एसएसजी हॉस्पिटल है, वहाँ के दर्दी लोग भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, उनका भी अच्छा हो जाता है। एक तरफ अस्पताल जहां लोग दवाओं की उम्मीद लेकर आते हैं और एक तरफ एक ऐसा दरबार जहां लोग दुआओं की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। बड़ोदरा के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तब महादेव का ये दरबार उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन के उभरता है। मैं खड़ी हूँ एसएसजी अस्पताल के ठीक पास में स्थित उदय नारायण महादेव मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। बड़ोदरा, जिसे शिव नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे शिव मंदिर हैं जहाँ भक्तों की गहरी आस्था है। बस उन्हीं में से एक ये मंदिर है जिसे उदय नारायण महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर एक्चुअली 100-200 साल पुराना मंदिर है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है और उदय नारायण महादेव नाम ही उदय है, यहाँ आके उदय ही हो जाता है। और ये स्वयंभू महादेव जी है, स्वयंभू है ये। यहाँ बगल में एसएसजी हॉस्पिटल है, तो वहाँ के दर्दी लोग भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, उनका भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है यहाँ पे। मंदिर भले ही 400 साल पुराना है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, वो शिवलिंग हजारों साल पुरानी है। और कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये भी पता चलता है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने इस शिवलिंग की आराधना की थी। बस इसीलिए यहाँ पर जो भी आता है इस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और अपनी इच्छाओं को महादेव के सामने समर्पित कर देता है। ये बहुत पुराना शिवलिंग है। मंदिर बहुत पुराना नहीं है। मंदिर आप 200-300 साल ऐसा कह सकते हो। शिवलिंग बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पूजा स्वयं महर्षि विश्वामित्री ऋषि करते हैं, जो अपना बड़ौदा में से विश्वामित्री नदी जाती है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, मानव रचित नहीं है। स्वयंभू शिवलिंग बहुत बहुत कम मिलते हैं और उनकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखोगे तो शिवलिंग पर बहुत सी नक्शियाँ पड़ी हुई है। रीज़न इज़ दैट कि आप सालों साल जब कोई शिवलिंग पर पानी चढ़ता है तब वो नक्शियाँ बनती है। विश्वामित्री जब राम लक्ष्मण छोटे थे तब थे, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। पीछे आप मंदिर के देखोगे तो एक अखंड धुनी चल रही है। वो आप पीछे एक फोटो लगाया हुआ है लक्ष्मणगिरी गिरनार। लोग यहाँ से शिरडी जाते हैं अखंड धुनी देखने। हमारे बड़ौदा सिटी के अंदर ये एक अखंड धुनियाँ सालों से चल रही है और ये कंटिन्यू चल रही है, नॉट अ सिंगल टाइम। ये कभी बंद नहीं हुई। मैं यंग हूँ, मतलब मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है कि बंद हुई है नहीं हुई, बट ये हमेशा चालू रहती है। और ये शिवलिंग स्वयंभू है, मानव रचित नहीं है, इसलिए इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। इसे तपोभूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहले बहुत सारे साधु संत यहाँ पे तप करते थे, इसलिए इसको तपोभूमि कहा जाता है। आप देखना, ये रोड से और आप मंदिर में आते हो तो आपको एक बहुत ही एक
शांति का अनुभव होगा। पीछे आप धुनी पर भी जाओगे तो मतलब आपको एक बहुत ही एक शांति मतलब मिलेगी। मैं इसलिए आपको बोला कि मैं नहीं आऊँगा उसमें, मैं सिर्फ उनकी सेवा करता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मैं सेवा करता हूँ तो मैं सेवा की रहूँगा, मुझे हाईलाइट नहीं होना है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जिस दिन मैं हाईलाइट हुआ तो मेरे अंदर ऐसा थोड़ा सा भी अहम आएगा तो मैं इनसे दूर हो जाऊँगा, और मैं इनसे दूर नहीं होना चाहता। बड़ौदा के अंदर आप जो महाकालेश्वर में श्रृंगार होता है, हर सोमवार को हम यहाँ पर वैसा श्रृंगार करते हैं। गंगा घाट पे जो 108 की जो बड़ी आरती होती है, तो हर सोमवार को हम लोग यहाँ पर वैसी आरती करते हैं। और हर मंडे एक फेस्टिवल जैसा, मतलब बहुत बड़ा नहीं कह सकता, बट हाँ जितना भोलेनाथ को पसंद है उतना हम यहाँ पे श्रृंगार करते हैं। जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी मुसीबत से गुजरता है, और जब उन मुसीबतों से लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है तो उसके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी कामनाओं को भगवान के सामने समर्पित कर देना। बस यही एक मार्ग सबके पास में बचता है, और उसके लिए महादेव का मंदिर सबसे ज्यादा मान्यता में माना जाता है, क्योंकि महादेव ही करता धरता कहे जाते हैं, और इसीलिए इस मंदिर का इतिहास भी इतना खास रहा है। क्या आप पहले से उदय नारायण महादेव मंदिर के बारे में जानते थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।